हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हमारे इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं फॉर जेकेपीएसआई एग्ज़ाम। ठीक है, आज हम एमएस एक्सेल की कुछ शॉर्टकट कीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो हम शुरू करते हैं। पहली शॉर्टकट की क्या है हमारी? एरो कीज़। एरो कीज़ का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं एमएस एक्सेल में? मूव वन सेल एट अ टाइम, यानी अगर आपने कोई एक सेल से नेक्स्ट में जाना है तो आप एरो कीज़ का यूज़ करोगे। ठीक है, डिलीट की का हम यूज़ करते हैं रिमूव सिलेक्टेड सेल कंटेंट्स। ठीक है ना, मान लो आपने इस सेल में कुछ लिखा है, ABCD कुछ भी लिखा है, अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप किसका यूज़ करोगे? डिलीट की का। ठीक है, टैब की का यूज़ होता है मूव वन सेल टू द राइट, अगर आपने राइट साइड जाना है तो टैब की का यूज़ करोगे। शिफ्ट प्लस टैब क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे? मूव वन सेल टू द लेफ्ट। इंटर की का यूज़ होता है करंट सेल से बॉटम सेल में, यानी निचले सेल में आना है। ठीक है ना, शिफ्ट प्लस इंटर का यूज़ होता है हमारा टू मूव टू अ सेल अबोव करंट सेल। ठीक है ना, मान लो ये करंट सेल है आपने इसके ऊपर वाले सेल में जाना है तो आप किसका यूज़ करोगे? शिफ्ट प्लस इंटर का। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार इज शॉर्टकट की टू सिलेक्ट अ कंप्लीट कॉलम। ठीक है ना, आपको पता है स्प्रेडशीट में क्या होता है? रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है ना, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होते हैं तो एक सेल बनता है। ठीक, तो अगर आपने सपोज करो ये ABC, ये C कॉलम है, आपने इस पूरे कॉलम को क्या करना है? सिलेक्ट करना है, तो आप किसका यूज़ करोगे? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज़ होता है कंप्लीट रो को अगर आपने सिलेक्ट करना है, यानी आगे के लिए ये जो रो है ना, आपने इसको अगर सिलेक्ट करना है तो किसका यूज़ करोगे? शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है, कंट्रोल प्लस वन का यूज़ होता है टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। ठीक है, कंट्रोल प्लस टू का यूज़ किसके लिए यूज़ होता है? टेक्स्ट को अगर आपने बोल्ड करना है। ठीक है ना, MS वर्ड में हम कैसे करते हैं? कंट्रोल प्लस B शॉर्टकट की यूज़ करके हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस थ्री का यूज़ होता है इटैलिसाइज द टेक्स्ट। ठीक है ना, अगर हमने MS वर्ड में करना है तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस I। ठीक है, कंट्रोल प्लस फोर का यूज़ होता है अंडरलाइन टेक्स्ट। ठीक है, अगर MS वर्ड में हमने करना है तो कंट्रोल प्लस U। ठीक है ना, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में मैंने डिस्कस की हुई हैं ये सभी कीज़, शॉर्टकट कीज़। ठीक है ना, बोल्ड की, इटैलिसाइज टेक्स्ट की, अंडरलाइन की। ठीक है, कंट्रोल प्लस 5 का यूज़ होता है टू अप्लाई ऑब्लिक रिमूव स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? आपने देखा होगा MS वर्ड में भी ये ऑप्शन होता है। हम क्या करते हैं, मान लो मैंने लिखा ABCD। ठीक है ना, अगर स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है इसके बीच से एक लाइन खींची होती है, ऐसे टेक्स्ट के बीच से लाइन, उसी को हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने अप्लाई या रिमूव करना है तो आप किसका यूज़ करोगे? कंट्रोल प्लस 5 का। ठीक, कंट्रोल प्लस 0 का यूज़ होता है, ये 0 है, इसको वो मत समझ लेना। ठीक है, इसका यूज़ होता है हाइड सिलेक्टेड कॉलम। ठीक है ना, कोई आपने जो कॉलम सेलेक्ट किया उसको हाइड करना है तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 0। ठीक, कंट्रोल प्लस 9 हाइड सिलेक्टेड रो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 का यूज़ होता है जो आपने हाइड की है उसको अनहाइड करना है अगर रो को, तो आप इस की का यूज़ करोगे, शॉर्टकट की का। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 का यूज़ होता है अनहाइड कॉलम। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का यूज़ होता है करंट टाइम अगर आपने ऐड करना है सिलेक्टेड एक्टिव सेल में। ठीक है ना, एक्टिव सेल में क्या करना है? अगर आपने करंट टाइम इंटर करना है तो आप किसका यूज़ करोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। ठीक, खाली कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का यूज़ होता है करंट डेट इंटर करनी है अगर आपने एक्टिव सेल में। ठीक है, शिफ्ट प्लस F11 इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक अच्छा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन किसके लिए यूज़ करते हैं हम? टू जंप टू नेक्स्ट वर्कशीट। ठीक है ना, अब आपको पता है जो MS एक्सेल होता है, ठीक है ना, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं? 3 होती हैं, और भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये जो वर्कशीट्स हैं इनकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है ना, अच्छा, अगर हमने मान लो यहाँ पे 3 वर्कशीट है हमारी मेरी। ठीक है ना, अगर मैंने नेक्स्ट वर्कशीट पे जाना है, ठीक है ना, अगर राइट साइड जाना है तो किसका यूज़ करूँगा मैं? कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस पेज अप कब यूज़ करूँगा मैं? टू जंप प्रीवियस वर्कशीट, यानी लेफ्ट साइड में अगर आपने जाना है वर्कशीट में। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का यूज़ होता है प्रिंट की कमांड देने के लिए MS एक्सेल में वर्कशीट को। ठीक है, कंट्रोल प्लस F4 का यूज़ होता है क्लोज एक्सेल स्प्रेडशीट। कंट्रोल प्लस F9 का यूज़ होता है मिनिमाइज वर्कबुक। ठीक है ना, F10 का यूज़ होता है कंट्रोल प्लस F10 मैक्सिमाइज दी वर्कबुक। ठीक, शिफ्ट प्लस F2 का यूज़ होता है एडिट सेल कमेंट। ठीक है ना,
मैंने आपको बोला था यहाँ पे एक स्प्रेडशीट में क्या होता है, सपोज करो ये सेल है, ठीक है ना, तो इसके टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे क्या होता है, सेल टिप होती है, ठीक है ना। इसका क्या काम होता है, इसमें हम कोई भी सेल है उसके के लिए क्या करते हैं, ऐड कमेंट कुछ ऐड करना होगा तो हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर आपने सपोज करो यहाँ पे कुछ कमेंट लिख लिया लेकिन आपने उसको एडिट करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, सेल टिप का, ठीक है। अल्ट प्लस इंटर का यूज़ होगा वर्ड रैप के लिए। सपोज करो ये मेरा वर्कशीट है, ये सेल है, मैं इसमें कुछ डाटा इंटर कर रहा हूँ, लेकिन सपोज करो वो इतना ज़्यादा डाटा हो गया कि वो नेक्स्ट पेज पे चला गया, लेकिन आप चाहते हो कि मैं आपने इसी सेल में उस डाटा को रखना है, तो आप किसका यूज़ करोगे, अल्ट प्लस इंटर का, यानी वर्ड रैप का ऑप्शन यूज़ करोगे। इससे क्या होगा कि ये जो क्लासेस बाहर गया ना दूसरे सेल में, वो क्या होगा, इसी सेल में एडजस्ट हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं वर्ड रैप, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट शॉर्टकट कीज़ जो हमारी MS एक्सेल टॉपिक की हैं, ठीक है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे MS वर्ड की शॉर्टकट कीज़, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।